नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कैलेंडर कथा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर शिव भक्त के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। सवाल ये होता है कि घर में कैसा शिवलिंग होना चाहिए, किस धातु का शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है और उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। बहुत लोग बिना जानकारी के ही कोई भी शिवलिंग घर में ले आते हैं और फिर मन में शंका रहती है कि यह सही है या नहीं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आसान बोलचाल की भाषा में समझेंगे कि अलग-अलग प्रकार के शिवलिंग का क्या महत्व बताया गया है और घर में कौन सा शिवलिंग रखना उचित माना जाता है। साथ-साथ कुछ सरल उपाय भी जानेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोने के शिवलिंग की। शास्त्रों में कहा गया है कि सोने का शिवलिंग राजसी सुखों से जुड़ा माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सोने के शिवलिंग की पूजा करता है, उसके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। मान सम्मान, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य में वृद्धि होने की बात कही गई है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि सोने का शिवलिंग हर किसी के लिए आवश्यक नहीं है। अगर श्रद्धा सच्ची है, तो साधारण शिवलिंग भी उतना ही फल देता है। अब बात करते हैं रत्नों से बने शिवलिंग की, जैसे हीरा, पन्ना या मोती से बने शिवलिंग। ऐसा माना जाता है कि रत्नों से बने शिवलिंग की पूजा करने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और धीरे धीरे सुख संपत्ति का विस्तार होता है। लेकिन ऐसे शिवलिंग बहुत दुर्लभ और महंगे होते हैं, इसलिए आम लोगों के लिए यह आवश्यक नहीं है। अब बात करते हैं चांदी के शिवलिंग की। चांदी का संबंध शांति, चंद्रमा और पितरों से जोड़ा जाता है। इसलिए चांदी के शिवलिंग की पूजा करने से पितृदोष शांत होने की मान्यता है। घर में शांति और सौम्यता बनी रहती है और परिवार के बीच प्रेम बढ़ता है। जिन लोगों को बार बार घर में कलह या मानसिक तनाव का अनुभव होता है, उनके लिए चांदी का शिवलिंग शुभ माना जाता है। इसके बाद आता है कांसे या पीतल का शिवलिंग। यह सबसे सामान्य और घरों में आसानी से मिलने वाला शिवलिंग होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कांसे या पीतल के शिवलिंग की पूजा करने से यश, कीर्ति और सम्मान में वृद्धि होती है। समाज में आपकी पहचान मजबूत होती है और आपके कामों की सराहना होने लगती है। इसलिए साधारण गृहस्थ जीवन के लिए यह शिवलिंग बहुत उपयुक्त माना जाता है। अब बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग की, यानी मिट्टी से बने शिवलिंग की। पार्थिव शिवलिंग को सबसे सरल और पवित्र माना गया है। इसे आप अपने हाथों से शुद्ध मिट्टी से बनाकर भी पूज सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। लेकिन इसका एक नियम है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा के बाद उसका विसर्जन करना होता है। उसे घर में स्थायी रूप से नहीं रखा जाता। अब बात करते हैं स्फटिक के शिवलिंग की। स्फटिक यानी क्रिस्टल का शिवलिंग बहुत पवित्र और शांत ऊर्जा वाला माना जाता है। इसकी पूजा से घर में सुख शांति, दांपत्य जीवन में मधुरता और मानसिक संतुलन बना रहता है। जिन लोगों के घर में तनाव या रिश्तों में दूरी हो, उनके लिए स्फटिक का शिवलिंग बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके बाद आता है पारद शिवलिंग, यानी पारे से बना शिवलिंग। पारद शिवलिंग को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यह आध्यात्मिक उन्नति, रोगों से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना जाता है। लेकिन पारद शिवलिंग हमेशा शुद्ध और सही विधि से बना हुआ ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं बाणलिंग की, जो नर्मदा नदी से प्राप्त होता है। बाणलिंग प्राकृतिक रूप से बना होता है और इसे स्वयंभू स्वरूप माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें अलग से प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। इसे घर में रखकर सरल पूजा भी की जाए तो वह फलदायी मानी जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, घर में कितने शिवलिंग रखने चाहिए। शास्त्रों में सामान्यतः यही सलाह दी गई है कि घर में एक ही शिवलिंग रखना चाहिए। एक शिवलिंग का नियम पूर्वक, श्रद्धा से रोज पूजन करना ही सबसे उत्तम माना जाता है। कई कई शिवलिंग रखने से मन भटकता है और पूजा में एकाग्रता नहीं रहती। अब जानते हैं कुछ सरल और प्रभावी उपाय, जिन्हें आप घर में शिवलिंग के साथ कर सकते हैं। पहला उपाय, रोज सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 बार जप करें। इससे मन शांत रहता है और दिन सकारात्मक बीतता है। दूसरा उपाय, सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध, जल और थोड़ी सी शक्कर मिलाकर अभिषेक करें। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तीसरा उपाय, बिल्व पत्र चढ़ाते समय हर पत्ती के साथ ओम नमः शिवाय बोलें।
इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। चौथा उपाय, अगर घर में तनाव या कलह रहती हो, तो स्फटिक या चांदी के शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाकर परिवार की शांति की प्रार्थना करें। और पांचवां सरल उपाय, रोज शाम को शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर 2 मिनट शांत बैठें और अपनी मन की बात भगवान शिव से कहें। यह सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधना मानी जाती है। तो दोस्तों, याद रखिए, शिवलिंग का असली महत्व उसकी धातु में नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा और भक्ति में है। अगर भाव सच्चा हो, तो साधारण पत्थर का शिवलिंग भी उतना ही फल देता है जितना सोने का। इसी के साथ आज की जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कैलेंडर कथा को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी भक्ति और आस्था हमेशा बनी रहे, यही कामना है। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ।